हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सभी? मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आशा करता हूँ सब लोग अपनी तैयारी में लग रहे होंगे। और आपके सामने बहुत जल्दी रीट पात्रता परीक्षा होने वाली है। उसके अलावा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की वैकेंसी आपके सामने आ चुकी है और अन्य भर्ती परीक्षाएं जिनका भी नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जिनका नहीं हुआ है अगले महीने में हो जाएगा। तो आप लोग अच्छी रणनीति बनाकर तैयारी करते रहिए। मैं आज आपके लिए राजस्थान जीके की एक बेहतरीन क्लास लेकर आया हूँ। उसमें हम लोग राजस्थान के इतिहास, क्लास संस्कृति के क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे, जो कि आपकी आने वाली परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए दोस्तों, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन राजस्थान हिस्ट्री का। अकबर ने राणा प्रताप को समझाने के लिए प्रथम दूत के रूप में किसे भेजा? तो प्रथम दूत के रूप में अकबर ने प्रताप को समझाने के लिए किन्हें भेजा था? ऑप्शन ए जलाल खां, भारमल, मान सिंह, भगवंत दास। दोस्तों, जो अकबर ने भेजा था, सबसे पहले जलाल खां को भेजा था दोस्तों, जलाल खां। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों, जो जलाल खां, इनको याद करने की एक ट्रिक है। इनका क्रम कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। जमा भटो, जमा भटो। ज से जलाल सिंह, मा से मान सिंह, ब से भगवंत दास और टो से टोडरमल। तो जून, अब आप देखना, 1572 में, जून 1572 में तो भेजा था जमा जलाल सिंह को। फिर उसके बाद अक्टूबर 1573, ये भी नवंबर 1577, दिसंबर 1573। तो 3 को तो 1573 में, जबकि 1 को 1572 में भेजा था। तो आप लोगों को याद होना चाहिए, इनका क्रम पूछ लिया जाता है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन, जयपुर नगर की स्थापना किस में मुख्य वास्तुकार ने कौन था? तो जयपुर नगर की स्थापना के समय मुख्य वास्तुकार कौन था, ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए मंडन, विद्याधर भट्टाचार्य, राजवल्लभ, लालचंद। दोस्तों, लालचंद उस्ताद थे, जो कि हवा महल के वास्तुकार थे। हवा महल के वास्तुकार, इनको भी पूछा जाता है। तो लालचंद उस्ता। और किनके शासनकाल में निर्माण करवाया था? सवाई प्रताप सिंह ने 1799 ईस्वी में। तो आप लोगों को ये भी ध्यान होना चाहिए। विद्याधर भट्टाचार्य थे, जो जयपुर नगर के संस्थापक थे दोस्तों। उस समय वास्तुकार थे जयपुर नगर के संस्थापक। मंडन कुंभल, ये मंडन है यहाँ पर, तो मंडन कुंभलगढ़ दुर्ग के शिल्पी थे दोस्तों, कुंभलगढ़ दुर्ग के शिल्पी थे। और विद्याधर भट्टाचार्य जयपुर नगर की स्थापना के समय प्रमुख वास्तुकार थे। तो बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए साथियों, कौन सा शासक हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप को विजय मानता है? दोस्तों, हल्दी घाटी का युद्ध है, जो कि आपके सामने 18 जून 1576 को लड़ा गया था अकबर तथा महाराणा प्रताप के बीच में। अकबर की सेना का नेतृत्व मान सिंह के द्वारा किया गया था। तो जब ये युद्ध हल्दी घाटी राजसमंद नामक स्थान पर लड़ा गया, तो कुछ इतिहासकार के बीच में और कुछ प्रशस्तियों अलग अलग तथ्य हैं। कुछ बोलते हैं कि इस युद्ध को अकबर द्वारा जीता गया और कुछ प्रशस्ति के द्वारा इसको महाराणा प्रताप विजय माना जाता है। और 18 जून और 21 जून डेट को लेकर भी मतभेद हैं, लेकिन ऑथेंटिक हैं जो किताबों में 18 जून 1576 ही माना गया है। और यहाँ पर जो क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन रहेगा, आपको स्टार लगा लेना, रेट में पूछा जा सकता है क्वेश्चन। क्योंकि जो किन साक्ष्यों के द्वारा हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप को विजय माना जाता है? राज प्रशस्ति, राज प्रकाश, जग मंदिर प्रशस्ति, उपयुक्त सभी। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। इन तीनों प्रशस्तियों के द्वारा हल्दी घाटी युद्ध में विजय माना गया है दोस्तों महाराणा प्रताप को। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 में कुंभलगढ़ के कटारगढ़ दुर्ग जूनी कचहरी नामक स्थान पर हुआ है दोस्तों। इनके बचपन का नाम था कीका। मेवाड़ केसरी, गज केसरी, हिंदुआ सूरज, बहुत सारी उपाधियाँ इनको दी गई हैं दोस्तों, आप लोगों को याद होना चाहिए।
महाराणा प्रताप की जन्म स्थली है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। महाराणा प्रताप जन्म स्थली कौन सी है? गोगुंदा, हल्दीघाटी, कुंभलगढ़, चित्तौड़गढ़। दोस्तों गोगुंदा में तो हुआ था महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक। क्या हुआ था? राज्याभिषेक 28 फरवरी 1572 को। ठीक है। जबकि हल्दीघाट में इन्होंने लड़ा था दोस्तों हल्दीघाटी का युद्ध, और कुंभलगढ़ के कट्टारगढ़ नामक महल में, इसे मेवाड़ की तीसरी आंख कहा जाता है, यहाँ पर उनका जन्म हुआ था दोस्तों। तो आपका जो सही जवाब हो जाएगा वो है कुंभलगढ़ के कटारगढ़ में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया 9 मई 1540 के दिन, और 28 फरवरी 1572 को इनका राज्याभिषेक हुआ था गोगुंदा में, जो कि राजसमंद में पड़ता है। आप लोगों को याद होना चाहिए। और इनका विधिवत राज्याभिषेक 1 मार्च 1572 को कुंभलगढ़ में भीलों के द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन, हल्दीघाटी युद्ध कब लड़ा गया? इसकी डेट को लेकर क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप लोगों को याद होना चाहिए। हल्दीघाटी का युद्ध 17 जून 1577, 18 जून 1574, 18 जून 1576, 18 जून 1555, 18 जून 1576 को हल्दीघाटी राजसमंद में हल्दीघाटी का युद्ध लड़ा गया है दोस्तों। महाराणा प्रताप वर्सेस अकबर के बीच। प्रताप के घोड़े का नाम था दोस्तों चेतक। तो बलीचा गांव में चेतक की छतरी बनी हुई है। बहुत ताकतवर घोड़ा था दोस्तों। जब इसका एक पांव टूट गया था, फिर भी 3 पांव के बल में महाराणा प्रताप को लेकर युद्ध में लड़ रहे थे दोस्तों। और जो अकबर, महाराणा प्रताप के पास जो हाथी थे वो राम प्रसाद हाथी था, राम प्रसाद। उसका नाम अकबर ने जब पकड़ लिया था तो पीर प्रसाद कर दिया था। ये सब बातें आपको याद होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, अकबर ने चित्तौड़गढ़ के दुर्ग पर अधिकार कब किया? तो चित्तौड़ दुर्ग पर अकबर के द्वारा कब अधिकार कर लिया गया? 15 अक्टूबर 1662, 23 जनवरी 1567, 25 फरवरी 1568, 15 जून 1572। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा। 25 फरवरी 1568 को अकबर के द्वारा चित्तौड़ दुर्ग पर अधिकार किया गया। अगला क्वेश्चन, राणा सांगा की मृत्यु कब हुई? तो सांगा की मृत्यु कब हुई थी? 13 जनवरी 1520, 17 फरवरी 1527, 30 जनवरी 1528, 18 फरवरी 1527। 30 जनवरी 1528 को बसवा दौसा में उपचार के दौरान महाराणा सांगा की मृत्यु हो गई दोस्तों। तो आपको याद होना चाहिए, इनकी मृत्यु पूछी जाती है। इनकी जो महाराणा सांगा है, इनका स्मारक भी आप लोगों को याद होनी चाहिए। सांगा की छतरी कहाँ पर बनी हुई है, ये सब क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ। आपने अगर पिछले वीडियो नहीं देखे हो तो वीडियो को देखना, क्योंकि राजस्थान जीके की दृष्टि से बहुत अच्छी क्लासें मैंने डाल रखी है। आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखिए। अगला क्वेश्चन, गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने चित्तौड़गढ़ किले पर किस वर्ष हमला किया? तो जब बहादुर शाह का आक्रमण किया गया था उनके द्वारा चित्तौड़ किले पर, तो किस वर्ष किया गया था? ऑप्शन है 1520, 1303, 1533, 1620। सन 1533 में 1533 में चित्तौड़ दुर्ग पर बहादुर शाह के द्वारा आक्रमण किया गया। तो सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, द्वितीय शाखा के समय चित्तौड़गढ़ पर किसने आक्रमण किया? द्वितीय शाखा के समय चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किनके द्वारा किया गया? ऑप्शन है 1500 अलाउद्दीन खिलजी, बहादुर शाह, फिरोज शाह तुगलक और अकबर। तो 1567-68 में 1567-68 में जब दूसरा शाखा हुआ तो वह बहादुर शाह के समय हुआ था। तो बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए साथियों, राणा सांगा और बाबर के मध्य खानवा का युद्ध कब लड़ा गया? खानवा का युद्ध एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि यहाँ से हर बार क्वेश्चन पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा। तो खानवा का युद्ध कब लड़ा गया?
17 मार्च 1527 को खानवा का युद्ध लड़ा गया है दोस्तों, राणा सांगा वर्सेस बाबर। तो बाबर के द्वारा इस युद्ध में तुलगमा पद्धति गोला बारूद तोपखाने का प्रयोग किया गया है दोस्तों, और बाबर की सेना के द्वारा जिहाद का नारा तथा बाबर की युद्ध में आने की झूठी अफवाह फैलाई थी दोस्तों। अकबर के युद्ध में आने की झूठी अफवाह इनके द्वारा ही फैलाई गई थी। तो ये सब आपको बातें याद होनी चाहिए। बाबर के जो खानवा के युद्ध में हरावल सेना का नेतृत्व किसने किया था, और आसफ खां के द्वारा मानसिंह की हरावल सेना का नेतृत्व किया गया था। हकीम खां सूरी के द्वारा प्रताप की सेना का नेतृत्व किया गया था। मोलेला गांव राजसमंद में हल्दी घाटी युद्ध की योजना बनाई गई थी। तो ये सब आपको याद होने चाहिए। लोसिंग गांव में सेना का पहला पड़ाव था। ये सब बातें आपको याद होनी चाहिए। सारंगपुर का युद्ध कब लड़ा गया था? सारंगपुर का युद्ध कब लड़ा गया? 1437, 1537, 1442, 1424। सन 1437 ईस्वी में सारंगपुर का युद्ध लड़ा गया था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, आपको याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस युद्ध में महाराणा सांगा ने बाबर की सेना को 16 फरवरी 1527 को पराजित हैं दोस्तों, यहाँ पर पराजित किया? तो किस युद्ध में? 16 फरवरी 1527। अब आपको पहले तो याद होना चाहिए कि 16 फरवरी 1527 को कौन सा युद्ध लड़ा गया, तभी जाके आप इस क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे। तो आपको डेट भी याद होना चाहिए। महाराणा प्रताप के द्वारा जितने युद्ध लड़ा गए उनकी डेट और किन के मध्य कौन पराजित हुआ, कौन विजयी हुआ, ये भी आपको याद होना चाहिए। तो पानीपत, घाघरा, खानवा और बयाना। तो 16 फरवरी को 1527 को बयाना का युद्ध लड़ा गया है दोस्तों, सांगा वर्सेस बाबर के बीच में। तो बाबर की सेना को पराजित कर दिया गया था सांगा के द्वारा। आपको पता है 17 मार्च 1527 को खानवा का, जबकि 16 फरवरी 1527 को बयाना का युद्ध लड़ा गया था। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन, मेवाड़ के निम्नलिखित में से किसने इब्राहिम लोदी को खातौली के युद्ध में पराजित किया? खातौली के युद्ध में इब्राहिम लोदी को किसने पराजित किया? ऑप्शन ए राणा हमीर, महाराणा कुंभा, राणा सांगा और राणा रतन सिंह। दोस्तों राणा सांगा के द्वारा खातौली के युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजित किया गया। खातौली का युद्ध 1517 ईस्वी में लड़ा गया, जबकि 1519 ईस्वी में महमूद खिलजी द्वितीय राणा सांगा के मध्य वो युद्ध लड़ा गया था, गागरोन का युद्ध, जबकि 1517 में खातौली का युद्ध लड़ा गया है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, ये हो ही गया था, क्वेश्चन कर लिया अपन लोगों ने। ये देखिए, निम्नांकित में से राणा सांगा के समय मालवा का शासक कौन था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो राणा सांगा का जब शासन काल था उस समय मालवा में शासक कौन शासन कर रहा था? ऑप्शन ए महमूद खिलजी फर्स्ट, महमूद खिलजी सेकंड, मुजफ्फर मेदिनी राय। तो मालवा में सांगा के समय दोस्तों महमूद खिलजी कौन कर रहा था शासन? महमूद खिलजी द्वितीय, महमूद खिलजी द्वितीय शासक कर रहा था। तो बी ऑप्शन है आपका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये देखिए साथियों, वर्तमान राजस्थान के कौन से क्षेत्र प्राचीन काल में युद्ध प्रदेश के नाम से जाने जाते थे? तो जो वर्तमान राजस्थान है, अभी राजस्थान में हाल ही में राजस्थान सरकार के द्वारा 41 जिले और 7 संभाग की घोषणा कर दी गई है। तो आप लोगों को अभी इन्हीं के अनुसार तैयारी करनी है दोस्तों, क्योंकि राजस्थान सरकार द्वारा मैप भी जारी कर दिया गया है। आप लोगों को अपडेट रहना है। वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने साथियों के साथ शेयर करो। तो अयोध्या प्रदेश के नाम से किसे जाना जाता था? जालोर, श्रीगंगानगर, जोधपुर, सीकर। दोस्तों अयोध्या प्रदेश के नाम से श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ वाले क्षेत्र को प्राचीन समय में अयोध्या प्रदेश के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर जो उत्तर में हनुमानगढ़ में दोस्तों भटनेर दुर्ग हैं,
उसको उत्तरी सीमा का प्रहरी कहा जाता है दोस्तों। उत्तरी सीमा का सर्वाधिक विदेशी आक्रमण सहने वाला दुर्ग भी कहा जाता है भटनेर दुर्ग को। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है यहाँ से। अगला क्वेश्चन, उदयपुर का पुरातन नाम क्या था? तो मेवाड़ वाला जो क्षेत्र है उदयपुर, तो उदयपुर का पुरातन नाम क्या था ये पूछा जा रहा है। उदयपुर का प्राचीन नाम जांगल, मारू प्रदेश, सेवी, योध्या। तो योध्या तो कहा जाता है दोस्तों श्री गंगानगर हनुमानगढ़। मरू प्रदेश जोधपुर के आसपास का क्षेत्र। जांगल प्रदेश कहा जाता है बीकानेर के आसपास का क्षेत्र। बीकानेर वाले क्षेत्र को प्राचीन समय में जांगल प्रदेश के नाम से, जबकि इसको गंगानगर वाले क्षेत्र को योध्या और मारवाड़ के आसपास के क्षेत्र को मारू प्रदेश के नाम से, जबकि सेवी कहा जाता है दोस्तों। उदयपुर का पुरातन नाम था सेवी। तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान के किस क्षेत्र में जयपुर शहर स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। जयपुर शहर किस क्षेत्र में स्थित है? ऑप्शन है मेवाड़, मारवाड़, हाड़ौती, ढूंढाड़। दोस्तों मेवाड़ में उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद वाला क्षेत्र, प्रतापगढ़ वाला क्षेत्र। मारवाड़ में जोधपुर और उसके आसपास वाला क्षेत्र। हाड़ौती में बूंदी, कोटा, बारां, झालावाड़ वाला क्षेत्र। बूंदी, कोटा, बारां, झालावाड़। जयपुर और जयपुर के आसपास वाले क्षेत्र को प्राचीन समय में ढूंढाड़ क्षेत्र के नाम से जाना जाता था दोस्तों। तो ढूंढाड़, डी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। जयपुर शहर स्थित है ढूंढाड़ में। और आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, प्राचीनतम राजस्थान की मूर्ति कला की प्रतीक नाद की शिव प्रतिमा। मूर्ति कला का प्रतीक है दोस्तों नाद की शिव प्रतिमा। तो किस जिले से प्राप्त हुई है? ये कौन से जिले से प्राप्त हुई है? अजमेर, चित्तौड़, अजमेर, उदयपुर, कोटा। जो प्राचीन समय में दोस्तों मूर्ति कला की नाद की शिव की प्रतिमा है, प्रतीक है, ये आपके अजमेर जिले से प्राप्त हुआ है दोस्तों। यहाँ पर पुष्कर झील है जो पवित्र झील की श्रेणी में आती हैं दोस्तों। और पुष्कर झील में कार्तिक पूर्णिमा के दिन दीपदान किया जाता है दोस्तों। दीपदान के लिए प्रसिद्ध झील है पुष्कर झील अजमेर, जो सबसे पवित्र झील है। कनाडा के सहयोग से इसकी सफाई का कार्य किया गया है दोस्तों। याद होना चाहिए आपको। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज की क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कर दो, वीडियो पर लाइक करो और कमेंट कीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।